हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ का है। आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 2 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिया हुआ है यूनिट 1 के, जो कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका चैप्टर है, जिसमें कि 2 मेथड्स हम लोगों ने पढ़ चुका है। थर्ड मेथड आपका चल रहा है। कल की लेक्चर में मैंने ये स्टेप्स सभी ये क्लियर कर दिए थे कि इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है। और ये जो आपका मेथड है यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन ज़रूर से आता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा इस मेथड को थोड़ा, क्योंकि यह पिछला जो 2 मेथड्स हैं वो थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो सेकंड है आपका, कल के लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ था और एक आप लोगों के लिए दिया हुआ था, आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा। सो ये आपका देखिए d2y/dx² प्लस 3 sin x माइनस कॉट x dy/dx प्लस 2y sin² x इज इक्वल टू cos x sin² x। ये क्वेश्चन है आपका पूरा। तो इसको हम लोग सेम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे जैसे कि कल हमने सॉल्व किया था। तो यहाँ से देखिएगा स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, d2y/dx², ये जो है हमारा, इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। देन इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। देन पी क्यू आर की वैल्यू जो होगी आपकी ये प्लस 3 sin x हो जाएगी, माइनस का cot x हो जाएगा, ये पी की वैल्यू हो जाएगी, ये क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये वाई इसमें से नहीं होगा क्योंकि ये वाई आपके इसमें यहाँ से देखिए वाई वाई मिल रहा है ना, और क्यू की जगह पर क्या है 2 sin² x है, तो और आर की जगह पर ये पूरी वैल्यू है। तो ये चीज़ें तो मैं पहले चैप्टर यानी पहले दिन से ही ये बताती चली आ रही हूँ कि पी क्यू आर की वैल्यू उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से देखिए स्टेप जो सेकंड है आपका, वो हम लोग क्या करते थे, रिप्लेसिंग मेथड, यानी कि एक्स को हम लोग जेड में चेंज करते थे। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जेड चेंज कर देंगे, वो भी है जनरल इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में। तो इस वाली इक्वेशन में हम लोग d2y/dx² प्लस p1, अब यहाँ पर p1 हम लोग लेट कर लेंगे, उसमें हम लोगों ने p लेट किया हुआ था, तो dy/dz, और यहाँ पर x लेट किया था, x की जगह पर z को पुट करना है। तो q1 y इज इक्वल टू r1, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। देन इक्वेशन सेकंड के बाद हम लोग क्या मानते थे, q1 इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। q1 का फॉर्मूला जो होता था q/dz/dx का होल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2। इसमें देखिए हम लोगों ने क्लियर क्या हुआ है कि q1 किसके इक्वल है, ये फॉर्मूला के इक्वल है। फिर हमने ऊपर से माना कि q1 किसके इक्वल था, कांस्टेंट, तो इसी में मैंने लिख दिया हुआ है कि q1 जो है आपका ये फॉर्मूला के इक्वल भी है और ये कांस्टेंट के इक्वल है। और कांस्टेंट को हम लोग क्या लेट कर लिए, 2 लेट कर लिए। अब कैसे 2 लेट कर लिए, अभी यहाँ से मत समझिएगा, यहाँ से स्किप कर दीजिएगा, ये नहीं लिखेंगे आप लोग। तो यहाँ से देखिए कि यहाँ से देखिए 2, अब क्यू की जगह पर पहले हम लोग वैल्यू तो लिख लें। तो क्यू की वैल्यू ऊपर से देखिएगा, क्यू की वैल्यू क्या है 2 sin² x। तो क्यू की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा, 2 sin² x अपॉन dz/dx का होल ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू। अब 2 हम लोगों ने कैसे लिया, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि जो साइन के आगे का कोफिशिएंट होता है वही कोफिशिएंट हम लोगों को कॉमन लेते हैं। तो आगे क्या है 2 है, तो 2 और वो भी कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का 2 हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया हुआ है। तो प्लस का 2 हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया हुआ है। तो यहाँ पर इस ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल थी, ये देखिए ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। तो ये पूरी वैल्यू हम लोगों ने एक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट ये है हमारा, वो क्या है 2 है, वो हम लोगों ने लेट किया। तो sin² x अपॉन d2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल 1 बचेगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो sin² x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे तो dz/dx होल ऑफ द स्क्वायर।
अब यहाँ से देखिएगा डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स। इसको इधर साइड भी लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन ए हम लोगों ने लेट किया। अब इसका क्या करते थे, इंटीग्रेशन और एक बार डिफरेंशिएशन। तो पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी माइनस का कॉस एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से देखिएगा अब उसी ए वाले इक्वेशन, जो ए इक्वेशन निकला था उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन ही करेंगे। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा। स्टेप 4 जो है आपका P1 क्या था, P1 का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि ये है। अब इसकी जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, कॉस एक्स। इसकी जगह पर P की वैल्यू जो इक्वेशन ए यानी कि फर्स्ट इक्वेशन स्टेप फर्स्ट से आया हुआ था उसके P की वैल्यू रखेंगे। देन यहाँ डी अपॉन डी जेड की वैल्यू रखेंगे और ये रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। टोटल वैल्यू आपकी ये P1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। अब स्टेप 5 है R1 की, P के बाद R की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू निकाला, P की, अब R की वैल्यू निकालेंगे R1 की। तो R1 इज इक्वल टू R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल ऑफ द स्क्वायर। R1 इज इक्वल टू R की जगह पर जो वैल्यू हम लोगों ने स्टेप फर्स्ट से PQR की वैल्यू निकाली थी वही R की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ लेना है। तो यहाँ से R की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका क्या मान आया था, साइन, और होल ऑफ द स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो यहाँ से साइन स्क्वायर कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, R1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस कॉस का एक्स बचेगा। ये यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते थे हम लोग, अब यही सभी P1 Q1 एंड R1 की वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में रखते थे। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन सेकेंड यही था हमारा। अब P1 की जगह पर हम लोग यही सब वैल्यू रखेंगे जो हम लोगों को मिला है। P1 की जगह पर 3, Q1 की जगह पर 2 एंड R1 की जगह पर क्या मिला था, ई टू द पावर माइनस का कॉस एक्स। ये वैल्यूज़ को हम लोग रख दिए। अब ये क्या बन गई, दिस इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट कांस्टेंट, यानी कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ में कोई भी क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, CF पार्ट निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, PI निकालेंगे, देन सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा वी कैन राइट, हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2 और y को हम लोगों ने कॉमन ले लिया और d की जगह पर हम लोग d रख दिए, d अपॉन डी जेड की जगह पर d रख दिए, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का कॉस एक्स, AD से आ जाएगा। अब यहाँ से ये टोटल ऐसा रहेगा। अब इसकी जगह पर हम लोगों का क्या आया था, जेड इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस का कॉस एक्स आया था, तो जेड इसकी जगह पर क्या रख देंगे, जेड रख देंगे। पिछला आया हुआ है जेड की जगह पर जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया हुआ था इक्वेशन ए का, तब देख लीजिए आप लोग कापी में नोट डाउन किए होंगे। अब स्टेप 7 क्या है आपका, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, डी की जगह पर एम रखना है। तो डी की जगह पर एम रखेंगे, डी की जगह पर एम रखेंगे और 2 इक्वल टू 0 रख देते हैं। यहाँ पर ये नहीं रखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय ये वैल्यू पूरी रखते हैं, देन वाई नहीं लिखते हैं और इसकी जगह पर 0 रखते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया। अब आपको रूट्स निकालना आता होगा, तो यहाँ से रूट्स निकालेंगे तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 एंड माइनस का 2 आ जाएगा। और रूट्स क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं यानी अलग अलग। तो CF पार्ट क्या हो जाएगा, C1 ई टू दी पावर M1 Z M2 Z, ये आ जाएगा प्लस M2 Z। तो CF इज इक्वल टू C1 ई टू दी पावर माइनस का 1 लेंगे एक बार Z प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस का 2 Z, ये आ गया। अब Z की जगह पर हम लोगों ने क्या माना हुआ था, माइनस का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहाँ पर रख देंगे। अब माइनस माइनस का था तो माइनस का कॉस एक्स रखें तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से CF हमारा निकल गया। अब PI कैसे निकलेगा देखिएगा। अब PI निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो हमें ऑक्सिलरी जो ये फॉर्म हम नहीं लिखेंगे, ये फॉर्म जहाँ हमारा बना रहेगा यही पूरा, ये जो ब्रैकेट के हैं पूरे इसको हम अपॉन में लेकर चले जाते हैं। इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑक्सिलरी फॉर्म ऐसे किसी बड़े ये वाले जैसे ऐसा कोई आए निकालना हो तो इसको हम लोग किस में लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं डायरेक्ट। तो PI निकालने के लिए देखिए 1 अपॉन, अब ये पूरी ब्रैकेट के वैल्यू को लिखिए इनटू, अब देखिए जो ई टू दी पावर क्या है, जेड, हम लोगों ने क्या रखा था, ई टू दी पावर माइनस का कॉस एक्स, ये आर की वैल्यू थी। तो ई टू दी पावर जेड हम लोगों ने माइनस का कॉस एक्स को क्या माना, जेड माना, तो यहाँ से जेड रख देंगे।
अब e टू दी पावर x वाले टर्म को कैसे सॉल्व करते थे वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि x के कोफिशिएंट को लेते थे और d में पुट कर देते थे तो इसका हमें pi मिल जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे क्योंकि e टू दी पावर x रहे या y रहे या z रहे प्रोसेस वही है, बस या कोफिशिएंट अगर आपके फंक्शन चेंज होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर z है तो z का कोफिशिएंट लेंगे और d में पुट करेंगे। तो z का कोफिशिएंट 1 है, d में पुट करेंगे तो 1 प्लस अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इसमें पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से होगा और 2 अब e टू दी पावर z इज इट इज़ रहेगा। यहाँ से ये सभी लिखा हुआ है। तो पी आई इज इक्वल टू 1/6 एंड ई टू द पावर जेड पी आई इज इक्वल टू 1/6 ई टू द पावर माइनस का कॉस एक्स जेड की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया हुआ है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई वाई इज इक्वल टू सी एफ की जगह पर सी एफ वाला पूरा लिखेंगे एंड पी आई की जगह पर अभी जो वैल्यू हम लोगों ने पी आई की निकाली वो यही आपकी क्या हो जाएगी टोटल आंसर हो जाएगी। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। या 3 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के। अब अगले क्वेश्चन मैं लेकर चलूँगी या अगला क्वेश्चन जो कि ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी इम्पॉर्टेंट था एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये जो मेथड है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वेरिएबल्स चेंजेस का ये आता है एग्ज़ाम में डायरेक्ट कहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपको सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है सेम उसी टाइप से सॉल्व होगा, बस इसको दिमाग लगाकर सॉल्व करना है आप लोगों को। यहाँ से देखिए 2 का पहले मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे देन इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। इसको सॉल्व करना है आप लोगों को सेम वैसे ही जैसे पी आई निकलता था वही पी आई इसमें भी निकालना है आप लोगों को, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट जेड का कोफिशिएंट मानकर। अब जेड का कोफिशिएंट यानी आपका कुछ आएगा जेड के इक्वल जो आएगा ई टू दी पावर कुछ आएगा ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 2 आएगा आई थिंक ऐसा कुछ आएगा। तो आपको यहाँ से उसको लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा अब ये आएगा एक्स स्क्वायर आई थिंक आएगा एक्स स्क्वायर अगर जेड की इक्वल मान लीजिए अगर जेड की स्क्वायर एक्स स्क्वायर आता है इंटीग्रेशन करने पर इक्वेशन ए का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे जेड के इक्वल जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर आपको पुट करना होगा। ये देखिए 2 है जेड नहीं है तो यहाँ से वो वैल्यू मिलेगी तो जेड की जगह पर ये उस वैल्यू की जगह पर ये जेड पुट करना होगा क्योंकि यहाँ की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आती है तो ये जेड यहाँ पर पुट करना होगा क्योंकि ये हमें चेंज करना है जेड में एक्स को। तो ध्यान दीजिएगा उसको कर लीजिएगा आप लोग। वैसे इसको सेम उसी तरीके से करेंगे, नहीं आएगा मैं बताऊँगी अगले क्लास में, आप लोग इसको कर लीजिएगा ओके। नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा है। जब कमेंट करेंगे तो ही हम लोग जान पाएंगे ना कि आप लोगों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन कर पाए कौन सा नहीं। या फिर आप लोग वीडियो ही नहीं देखते होंगे पूरा, तो क्वेश्चन करके जब जो होमवर्क दिया जा रहा है भाई उसको तो कमेंट कीजिए। नहीं आप कुछ कर पा रहे हैं तो उसको तो कीजिए जो 1 या 2 होमवर्क दिया जा रहा है आपको। तो अगर इतना भी नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे आप लोग फिर तब तो आपका मन जैसे पढ़िए आप लोग ओके। सो छोड़िए, ये क्वेश्चन है आपका और ये आपका ये आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर है। जिन भी स्टूडेंट का इतना आता है तो वो आंसर सही होगा। आप लोग करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए जो कल वाली लेक्चर थी जो उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था और उसके बेस्ड पर एक क्वेश्चन दिया था और उसके बेस्ड पर आज एक और क्वेश्चन मैंने देखा तो आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, कल वाले ये क्वेश्चन के बेस्ड पर है, उसको देख लीजिएगा, वहाँ से हो जाएगा आपका। अगर जिन भी स्टूडेंट ने नए इस लेक्चर में आए हुए हैं तो वो कल वाली वीडियो को देख लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ज़रूर से कीजिएगा क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन आपके अगर जो मैंने बताया हुआ है वो क्वेश्चन सेम ए टू जेड है, बस यहाँ पर कॉट है और इसमें यहाँ पर टैन है। तो उसको आप लोग देख कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आंसर इसका आएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग कल वाले मेथड से मतलब वही मेथड है, कल वाला क्वेश्चन जैसे लगा था वैसे ही करना है इसको। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको भी। देखिए एक ये क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है।
तो इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, सेम इसी टाइप से है, यानी कि कल का जो लेक्चर है वही है, सेम वही, उसमें जो क्वेश्चन बताया गया है सेम उसी टाइप से सॉल्व होगा। तो वो भी, ये भी सिमिलर्स क्वेश्चन थे, सभी चीज़ें सेम थी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो यहाँ सब ये सब कर लीजिएगा, इसका आंसर ये आएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। ओके, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हो गया, नहीं हुआ, कुछ भी जो जो हो गया आपके साथ वो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ताकि हमें पता लग सके कि आपका हुआ या नहीं हुआ, हमें कराना है या नहीं कराना। नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आप ही लोग का छूटेगा। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग समझिएगा, कर लीजिएगा इसको। चलिए, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें कि काफ़ी टर्म्स आएंगे जिनका कि पीआई निकालना थोड़ा ट्रिकी होगा। तो चलिए, उन लेक्चर्स के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, उन टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लिया करिए, क्योंकि बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर लेक्चर्स में मैं बोलती ही हूँ कि ये अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप कीजिए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ओके, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए अच्छे से।